Hey my friend, welcome to our channel A to Z Information। अमीर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी और शर्त ये थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊं और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर उनके डैड ने उनसे कहा, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हां, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें यह समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया। अब क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिसकी वजह से सामान पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे। वो परेशान रहते थे और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं काम छोड़ रहा हूं। उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनका दोस्त माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से काम किया है, कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपनी खेल तक की कुर्बानी दे दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उस वक्त वो गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा, नहीं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। बताइए आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, जिंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों रहा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी उस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। पर 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आईं। तब उनके रिच डैड ने एक बार फिर से कहना शुरू किया, अगर जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी, तुम्हारी ये जिंदगी लगातार तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो।
पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या फिर अपने बॉस को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई और आए, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूं, मैं उन्हें कम पैसे देता हूं, पर सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूं, तो जिंदगी भर न वो लोग कुछ सीख पाएंगे न तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाएं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई और है नहीं। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें यह सिखा सकता हूं। पर यह तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब ये तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हां में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हां बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़े हूं, मैं सीखना चाहता हूं। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुमने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या करें। और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ यह आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए, जहां पर वो बच्चे काम करते थे, और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉइज हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा कि चलो अच्छा, तुम इतने पे खुश नहीं हो, मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूं। $1 पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी
$5 पर आवर कर देता हूं। यह सैलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह। पर वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूं कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच भी लेकर आता है। रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड उन्हें पैसे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और साथ में आने वाले डर और लालच के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को, बेहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर यकीन मानो, अगर मैं तुम्हें $5 भी दूं तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी सैलरी उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इस पर रॉबर्ट टी कियासाकी ने पूछा, तो क्या हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, देखो, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। मुसीबत की घड़ी में या पैसे न होने की घड़ी में, गरीबी की हालत में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या अपने दिल से। आपकी भावनाएं तो आपकी ही रहेंगी, पर मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराई करते हैं, अक्सर लोग जब अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दिल के हाथों मजबूर होकर, डर के हाथों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे न भागे, जो खुद पैसे के लिए काम न करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करता रहे। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। सच में रॉबर्ट टी कियासाकी की यह बुक तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, उतनी ही रिलेवेंट थी जितनी कि आज। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है, चीजें महंगी होती आई हैं, दाम बढ़ते आए हैं। उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या है और ये महंगाई है क्या, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाते हैं उतना ही ज्यादा उसके खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है और हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस लाइफ की जरूरतों में हम सब बंधे हुए हैं। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी डेली नीड पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दिन ब दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के पीछे की नीयत, उसका सही होना जरूरी है। और वो नीयत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है, और वो नीयत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से सारी मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं सब महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होने लगता है।
अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो स्कूल टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, और यह सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी ने उनसे पूछा, डैड क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में ही होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण होती हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अगर स्कूल्स में मनी के बारे में, पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसके आगे रॉबर्ट टी कियासाकी अपने डैड से पूछते हैं, डैड बहुत देर से आप कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क क्या है? इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं, देखो मैं ये बात अक्सर सुनता हूं कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूं, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं, ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं, और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, हां पर जल्दी करो। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसे सही तरीके बता ही देगा जिससे तुम ज्यादा कमा पाओगे, ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, अवसर उनके पास होता है, सामने होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत। इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक अब बड़े हो चुके थे, और माइक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था। और अब माइक अपने बेटे को ठीक वैसे ही सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने, यानी कि रॉबर्ट टी कियासाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं होता कि काम नहीं किया जाएगा या आगे काम नहीं करना चाहते, वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब यह होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रैटेजीज बना के, सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब आप उस पैसे को एंजॉय करें, क्योंकि आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है, पर यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, उसका गुलाम बन के काम कर रहे हैं, या फिर उसका मालिक बन के और अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, पैसा अगर सही तरह से खर्च किया जाए, पैसे को अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है कि आप सालों तक इसे पानी देते हैं। जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, अपनी जॉब में होते हैं, और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते, जब भी उस पेड़ को जरूरत होती है आप उसकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, जमीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, फिर वो अपने आप आपको छाया और फल देता है, और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की ही तरह है। अगर इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी।
अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और अगर हमें सिर्फ छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी। पर प्रॉब्लम यही होती है, हम छोटी सी नींव खोदकर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है। तो जरूरी क्या है? पैसे को समझना, पैसे को संभालना, पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए। इसके लिए सबसे जरूरी बात है लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए, और एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में पैसे न डाले जाए। अच्छा, ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच यही है कि ये आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो फिर हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीक सा फर्क है वही लोगों को नहीं पता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या हैं? लायबिलिटीज वो हैं जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे आपको उसमें और पैसा डालते रहना पड़ेगा। और एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी, दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती रहेगी, वो आपको अमीर और अमीर बनाती रहेंगी। इसको अगर इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझे तो और आसान होगा। सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, सही तरीका यह है कि एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर लिखें।